हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग और अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलो इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, और वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा फिजिकल कैपिटल पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मशीनरी हो, टेक्नोलॉजी हो, इस पे सब पे अगर जितना इन्वेस्टमेंट होगा तो उस वजह से क्या होगा कि यही जो क्या है, ये मैकेनिक्स हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो उतनी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोबारा से बोल देता हूँ कि जितना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव कैपिटल्स में लगेगा तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, और उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, सेकंड फैक्टर जो डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और वो है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है जी, कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, जो फॉरेन कैपिटल का फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसका इनफ्लो कितना आ रहा है। ठीक है, अगर सेविंग होंगी ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल पे लगेगा वो इन्वेस्टमेंट, तो आउटपुट और इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी इससे। तो ये है कैपिटल फॉर्मेशन, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से डिपेंडेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किस तरीके से डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे क्या होगी, एडवांसमेंट या इनोवेशन होगी, तो उस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होती है। चाहे न्यू इनोवेशन हो, इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन प्रोसेस हो, जिस तरीके से या न्यू टेक्नोलॉजी आए तो उस तरीके से क्या होता है कि एफिशिएंसी आती है प्रोडक्टिविटी में, और फाइनली क्या होता है कि कम इंस्ट्रूमेंट, कम कैपिटल या लेबर लगने से क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी, तो खर्चा कम आएगा और ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, कॉस्ट कम आएगी और ग्रोथ इस तरीके से ज़्यादा होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, वन ऑफ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, या अफेक्ट क्या, कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और वो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है हर एक कंट्री का या हर एक इकोनॉमी का, अगर कोई स्किल्ड या एडुकेटेड वर्कफोर्स होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए एडुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर पे, जिस तरीके से ह्यूमन कैपिटल जो है उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, जिस तरीके से क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी और इनोवेशन भी होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड किस पे करता है, ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट पे भी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो कौन सा है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे या बहुत एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज की होगी, तो वो कंट्रीब्यूट किसको करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बड़ा ही सस्टेनेबली तरीके से हमको यूज़ करना है, ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो उतनी ही अच्छी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, कौन, नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का है जी, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। जितनी ग्लोबलाइजेशन होगी तो ट्रेड पूरे ग्लोब में हम कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। जिस तरीके से जो मार्केट, जो लिमिटेड मार्केट थी, होम मार्केट, वो अब क्या हो जाएगी, फॉरेन मार्केट, ग्लोबल मार्केट हो जाएगी। तो हम जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें वो बिकी जाएगी, तो इस वजह से क्या होगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी जितनी ज़्यादा ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये था सिक्स्थ डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। सेवंथ डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ठीक है, क्या है स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, क्या आता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, कम इन्फ्लेशन हो, एक्सचेंज रेट बड़े ही स्टेबल हो, साउंड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी हो, बड़े अच्छे तरीके से रेगुलेट करें मार्केट को, जिस वजह से एकदम कंडीसिव एनवायरनमेंट बन जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो एक स्मूथ तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस वजह से क्या है, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी डिटर्मिनेंट है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, रिमेंबर रखना है आपको ये भी। तो एट्थ पॉइंट क्या है,
जो डिटर्मिनेंट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, और वो कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर एक एडुक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एनर्जी सिस्टम अच्छा होगा, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़े क्रूशियल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या किसको फैसिलिटेट करते हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या पीपल को, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करती हैं, तो जिस वजह से अच्छी ग्रोथ भी होती है। अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी भी होगी, और इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिपेंडेंट करती है किस पे भी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी। तो आज हमने डिस्कस किया क्या? फैक्टर डिटरमाइनिंग और अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ डिटेल के साथ। कैसा लगा लेक्चर आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।